जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। आज की वीडियो का विषय है, क्या वास्तव में आत्मा होती है। दोस्तों, किसी गुरुकुल में एक गुरुजी सुबह के समय रोज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। रोज की भांति आज भी गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, शिष्यों, आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह तो अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य बोला और उसे जिज्ञासा हुई, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दूध ले आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य दूध का कटोरा लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? यह खराब तो नहीं हुआ है? शिष्य बोला, गुरुजी, ये दूध तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या मतलब है? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दही ले जाकर अपने कमरे में रख लेना, और कल वही दही का कटोरा लेकर मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य सही समय पर गुरुजी के पास पहुंच गया और दही का कटोरा ले जाकर के गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी खाने योग्य है? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, ये दही अभी भी खाने के लायक है। फिर गुरुजी ने शिष्य को आदेश दिया कि अच्छा, तुम कल भी इसी कटोरे को लेकर आना। अगले दिन फिर शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। उसने दही का कटोरा गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने पूछा, क्या यह दही आज भी खाने के लायक है या नहीं? शिष्य बोला, गुरुजी, आज यह दही में खटास आ गई है, अब यह खाने लायक नहीं है, यह खराब हो गया है। इस पर गुरुजी ने दही का कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, आज तुम रसोई से एक कटोरी घी लेकर जाना और अपने पास रखना, और जब वह खराब हो जाए तब मेरे पास लेकर आना। शिष्य ने वैसा ही किया और घी अपने पास रख लिया। बहुत सारे दिन बीत गए पर घी खराब नहीं हुआ, और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरुजी के पास उपस्थित होता रहा। एक बार शिष्य से रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिन पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो गया, दही 2 या 3 दिन में खराब हो गया, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती? गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखाई देता, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों तपाकर पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। मित्रों,
इसी प्रकार हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी कि आत्मदर्शन को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच में इसे तपाना पड़ता है, तब जाकर के आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य को गुरु जी की बात अच्छी लगी और वह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।